हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए फिलोसफी फर्स्ट ईयर में बीपीवाई 004 के खंड 3 में इकाई 2 में यहूदी धर्म। तो यहूदी धर्म जिसमें हम लोग आज यहूदी धर्म की विजय एवं स्थापना एवं उद्भव के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम कर न लेते हुए यहूदी धर्म की विजय, स्थापना एवं उद्भव के बारे में पढ़ते हैं। कनान की जनता तक पहुंचने से पहले ही मूसा की मृत्यु हो गई। उनके पश्चात नेतृत्व जोशुआ को प्राप्त हुआ। जोशुआ की पुस्तक यह बताती है कि इजरायलियों ने अपनी सेना के द्वारा कनान के संपूर्ण क्षेत्र पर सैन्य कार्यवाही से विजय प्राप्त कर ली थी, किंतु जजेज की पुस्तक यह बताती है कि यह एक कालिक परिवर्तन था, न कि एक तीव्र सैन्य विजय। जेरिको के अन्वेषण से भी यही तथ्य सामने आता है कि इन दोनों तथ्यों के मध्य की स्थिति के आधार पर इतिहास की पुनर्रचना की जा सकती है। जब मिस्र से भागने वाले मूसा का संगठन ने कनान के क्षेत्र में प्रवेश किया तब वहां उनकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जो विभिन्न राज्यों के मध्य संघर्ष के कारण तटीय क्षेत्रों से यहाँ पर विस्थापित हो गए। दासता, अकाल एवं युद्ध ने उन्हें सुरक्षित स्थान खोजने के लिए विवश कर दिया था। पहाड़ी क्षेत्र दो कारणों से अधिक सुरक्षित थे, जिसमें पहला देखेंगे, इस काल में रथ युद्ध का प्रमुख साधन हुआ करते थे। रथ ऊंची चढ़ाइयों पर चढ़ नहीं सकते थे और ऊपर रहने वाले लोग लाभ की स्थिति में होते थे, अतः इस क्षेत्र में शांति रहती थी और इसे दूध के क्षेत्र यानी समृद्ध क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। सेकंड हो जाएगा, पहाड़ी क्षेत्रों में शहद, फल और पशुओं के रूप में प्रचुर मात्रा में खाद्य उपलब्ध थे। इसे प्रतीक रूप में शहद के क्षेत्र के नाम प्रदान किया गया है। अतः ये पहाड़ी क्षेत्र दो समूहों के लिए सुरक्षित सिद्ध हुए, तटीय आदिवासी और मूसा का समूह। दोनों समूहों ने अपने अनुभव बांटने पर यह पाया कि एक ही ईश्वर ने दोनों समूहों को दमनकारी शक्तियों से मुक्ति दिलाई है। अतः उन्होंने एक संघ के निर्माण का निश्चय किया जिसमें तीन बातें समान थी: ईश्वर, एक जनता और एक क्षेत्र। यहूदियों का यह राजनीतिक विस्तार, बौद्धिक उपलब्धियां एवं धार्मिक विचार डेविड एवं सोलोमन के काल में चरम पर पहुंच गए थे। आध्यात्मिक शक्तियों को राजनीतिक के साथ मिश्रित करने में डेविड सफल रहे। इसके अभिव्यक्ति डेविड को दैवीय मानने में स्पष्ट होती है। इसके पश्चात जियोन पर्वत को यहोवा निवास स्थान बनाने एवं आर्क आर्ट द कॉन्वेंट को जेरूसलम पहुंचाने में डेविड का विशेष योगदान रहा। इस प्रकार जेरूसलम यहूदी धर्म की प्रमुख धार्मिक एवं राजनीतिक राजधानी बन गई। सोलोमन ने जेरूसलम को मंदिर का शहर बनाया एवं इस कारण राष्ट्र के अन्य भागों में ऐसे स्थान विलुप्त होते गए। यहूदी लोग पृथ्वी को मुख्यतः तीन महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका एवं यूरोप में विभाजित करते थे तथा इन तीनों महाद्वीपों को की उत्पत्ति क्रमशः नूह के तीन पुत्रों सेम, हैम एवं जापेत से मानते हैं। पृथ्वी के केंद्र जेरूसलम तथा जेरूसलम के मंदिर को यहोवा की पूजा का केंद्र स्वीकार करते हैं। 1909 से 21 ईस्वी पूर्व सोलोमन की मृत्यु के पश्चात इस साम्राज्य को दो भागों में विभाजित कर दिया गया: इजराइल की उत्तरी साम्राज्य एवं जुदाह का दक्षिणी साम्राज्य। जेरूसलम को जुदाह की राजधानी बनाया गया जिस पर रहोबोम का शासन हुआ। यह विभाजन राजनीतिक एवं धार्मिक दोनों रूपों से विनाशकारी सिद्ध हुआ। साओल, डेविड एवं सोलोमन के केंद्रीय उपदेशों को नकार दिया गया। जनता ने जेरूसलम में पलायन को रोकने के लिए इजराइल के राजा जोरोबोम ने उत्तरी भाग में मंदिर बनवाए। इसने मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया तथा धार्मिक सामंजस्य की आवश्यकता को जन्म दिया। यद्यपि बछड़े का प्रतीक मूल के रूप में अनिबंधित ईश्वर यहोवा को प्रदर्शित करने के लिए था, किंतु इस प्रकार की पूजा जेरूसलम में होने वाली पूजा की तुलना में निकृष्ट श्रेणी की पूजा हो गई, क्योंकि जेरूसलम में कोई मूर्ति पूजा नहीं होती थी। इजराइल में उभरी वंश ने
समारिया नाम से एक नवीन राजधानी बनाई और खुले रूप में फोनेसियन प्रकार की मूर्ति की पूजा का समर्थन किया। यहाँ तक कि रानी जेजेबेल अहाब की पत्नी ने इस नई राजधानी में अपने ईश्वर बाल बाल के सम्मान में एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, किंतु इजराइल के धर्म नेताओं ने मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया और इसकी उपेक्षा राजा तक नहीं कर पाया। 8वीं शताब्दी के जेरूशलम के नबियों जैसे कि आमोस, होशिया एवं ईसाह ने ईश्वर का मूसा के साथ अनुबंध को खाली कर्मकांडीय प्रथाओं के विपरीत अपने मानव भाई बंधुओं के प्रति नैतिक कर्तव्य एवं प्यार के रूप में विवेचित एवं प्रचलित किया। इसी के साथ जोहोशाफात, हेजाकिया और जोसिया के शासन में शुद्ध धर्म यानी जेरूशलम का यहोवा संप्रदाय को स्थापित करने का प्रयास भी किया। इस प्रकार धर्म का केंद्र कर्म कांडों में नहीं अपितु एक नैतिक जीवन में स्थापित कर दिया गया। 1721 ईस्वी पूर्व असीरियन लोगों ने इजराइल को हराकर समारिया पर कब्जा कर लिया, अपने प्रांतीय लोगों को ले आए और उन्हें समारिया में स्थापित किया और उन्हें मिश्रित विवाहों के लिए विवश किया। इस परंपरा ने एक सम्मिश्रित पीढ़ी को जन्म दिया जिसे बाद में समारिटस के नाम से जाना गया। इनका मानना था कि वास्तविक पूजा गिरिजम पर्वत पर ही करनी चाहिए। 605 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन के आक्रांताओं ने असीरियन को हराया और 597 और 887 ईस्वी पूर्व में जोदाह पर आक्रमण किया, सोलोमन के मंदिर को नष्ट कर दिया। इसमें परिणाम स्वरूप हुए यहूदियों के निष्कासन ने उनके अंदर भविष्य में किसी मसीहा के द्वारा राष्ट्रीयता की पुनर्स्थापना की आशा भी जगाई। यह मसीहा डेविड का वंशज एवं एक धार्मिक राजनीतिक सैन्य नेता था। धनी और सुशिक्षित यहूदियों के निष्कासन और उनके बेबीलोनियन में लगभग 50 वर्षों तक निर्वासन ने इस धर्म में क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न किए। यह आध्यात्मिक शुद्धिकरण का काल था। अपनी मातृभूमि से कटे होने के कारण जेरेमिया एवं एजकील ने मंदिर एवं बाह्य कर्मकांड प्रथा से रहित व्यक्तिगत धर्म के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने तोरा, धार्मिक एवं ऐतिहासिक पुस्तकों एवं अन्य पुस्तकों का बृहद संकलन का आरंभ किया। ये निष्कासन उपदेशक ऐसे लोगों को की बात करते थे जो आने वाले अच्छे समय में ईश्वर के दिए गए वचन की पूर्णता साक्षी बनेंगे। फारस के राजा साइरस ने 535 ईस्वी पूर्व बेबीलोनियों पर विजय प्राप्त की और 537 ईस्वी पूर्व में ही यहूदियों को उनकी मातृभूमि फिलिस्तीन में लौटने की अनुमति प्रदान की। इनमें से तो कुछ तो फारस में ही रह गए और कुछ जेरूशलम लौट आए। अब यहूदियों ने उन लोगों के जीवन का भी विवेचन करना प्रारंभ कर दिया जो कि यहूदी नहीं थे। यहोवा के ये पूजक स्वयं को फारस के अधिक निकट पाते थे, न कि बेबीलोनियन के। इसके कारण यह था कि फारस व्यक्ति अपने ईश्वर की मूर्ति पूजा अथवा प्रतीकों का प्रयोग नहीं करते थे। बेबीलोन के मिथकों शैतान का प्रत्यय, मृतक के पुनर्जीवन एवं जादुई कल्प आदि ने यहूदी धर्म पर प्रभाव डालना आरंभ कर दिया और धीरे धीरे इन विचारों ने ईसाई युग में भी अपनी जगह बना ली। यही कारण है कि बाइबिल की उद्भव की कथाओं में ये सारे प्रत्यय पाए जाते हैं। अपनी मातृभूमि से लौटने वाले यहूदियों ने एक धर्म शासन स्थापित करने का निर्णय लिया, किंतु यह युग दृढ़ धार्मिक नियमों का युग था। जनता प्राचीन नियमों के पालन के लिए कटिबद्ध थी। हालांकि हगाई, जेखारिया एवं मलाची जैसे उपदेशकों ने नैतिक जीवन पर अत्यधिक जोर दिया, किंतु प्राचीन नियम बने रहे। जेरुब्बाबिल, एजस एवं नेहनिया जैसे नेताओं ने ऐसे पड़ोसी गैर यहूदियों जो मूसा के नियमों का पालन नहीं करते थे के विरुद्ध मुहिम छेड़ दी। यहूदियों का यह अलगाववाद एक शक्तिशाली शत्रु सिकंदर महान का कारक बना। सिकंदर महान ने फिलिस्तीन पर 332 ईस्वी पूर्व में विजय प्राप्त की और यूनानी भाषा को उन पर थोप दिया। इसी प्रकार हेलेनिस्टिक दर्शन, भाषा, संस्कृति, व्यवहारिक एवं विचार ने फिलिस्तीन को पूरी तरह प्रभावित किया। हालांकि धर्मनिष्ठ यहूदियों ने इस नए प्रभाव से बचने का पूरा प्रयास किया,
किंतु धर्मनिरपेक्ष यहूदी इस नए दर्शन की ओर बहुत आकर्षित हुए। एंटियोकस 4 एपिफेनीज नामक राजा ने इस धर्म का दमन करने का प्रयास किया, किंतु उसे हैसोमेनियंस के द्वारा तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। मकाबीज की पुस्तक जो बाइबिल का एक भाग है में इस पवित्र युद्ध का विस्तृत वर्णन मिलता है, किंतु जुनाथन मकाबियस ने उच्च पुजारी प्रथा को हटाने का प्रयास किया तो अति रूढ़िवादी यहूदियों ने कुमरान की गुफाओं में शरण ले ली और स्वयं को पवित्र ग्रंथों के अध्ययन, शोध एवं पुनर्लेखन में व्यस्त कर लिया। इस समूह के लोगों को एंसिस ऑफ कुमरान कहा जाने लगा। इनमें से कुछ ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया। ये दैत्यवाद दर्शन के समर्थक थे। यथा प्रकाश की संतानों एवं अंधकार की संतानों के मध्य संग्राम होता रहता है। धीरे धीरे इन इजरायलियों में दो अन्य समूह और उभर कर सामने आ गए। इनमें पहले तो मूसा के नियमों के लिए कटिबद्ध थे, किंतु दूसरे इन नियमों के प्रति उतने ही कटिबद्ध नहीं थे। जहां एक और कटिबद्ध समूह को फेरेसिस अथवा अलगाववादी कहा जाता था, वहीं दूसरे समूह को सादुसीस कहा जाता था, और इस मुख्यतः वह पुजारी वर्ग था जो समय की मांग के अनुरूप परिवर्तन में विश्वास रखता था। इस सादुसीस समूह ने लिखित तोरा को नियामक माना, और जब फेरेसिस मौखिक तौरा की विश्वसनीयता में विश्वास करते थे। पहली शताब्दी के यहूदी इतिहासकार फेलेबियस जोसेफस ने अपनी पुस्तक एंटिक्विटीज ऑफ द जूस में यह वर्णित किया कि इन दोनों के अलावा एक अन्य समूह और भी विद्यमान थी, जिसे जिलाटस कहा जाता था, और जो तथाकथित चतुर्थ दर्शन में विश्वास रखते थे। यह स्मरणीय है कि हेलेनिस्टिक एवं यहूदी संस्कृतियों के मध्य दोस्ताना संबंध थे। उदाहरण के लिए एलेक्जेंड्रिया नगर में द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व हिब्रू बाइबिल का द्वितीय शताब्दी यूनानी में अनुवाद किया गया और इसे सेप्टुअजिंट कहा गया। तथापि बौद्धिक ग्रंथों, विशेषकर सोलोमन की बौद्धिक पुस्तक साक्षात्कार एवं बौद्धिकता, जो तोरा में वर्णित है, को स्वीकार करती है और इसे एपिक्यूरियन के हेलेनिज्म में प्रस्तावित भौतिक ज्ञान पर आधारित ज्ञान से उच्च मानता है। किंतु सोलोमन की बौद्धिक पुस्तक ने भी प्लेटो और स्टोइक दर्शन से कई विचार लिए। निष्कर्षतः हुक्मा का यूनानीकरण हो गया। फाइलो एलेक्जेंड्रिया के यहूदी ने यूनानी संस्कृति एवं मानववादी दर्शन में यहूदी संस्कृति को घुसाया। इस प्रकार राष्ट्रीय हिब्रूवाद को पवित्र पुस्तक की अलंकारिक व्याख्याओं के द्वारा हेलेनिस्टिक वैश्विकता के अनुकूल बनाया गया। यह हेलेनिस्टिक वैश्विकता का विचार रूढ़िवादी रबियों द्वारा प्रस्तुत व्याख्या, जो बाद में पवित्र ग्रंथों से कड़े रूप से जुड़ी हुई थी, के विपरीत थी। 63 ईस्वी पूर्व में रोमन जनरल पाम्पी ने फिलिस्तीन पर आक्रमण किया एवं तब से लेकर न्यू टेस्टामेंट के काल तक यहाँ रोमन प्रभुत्व रहा। 17वीं शताब्दी में मंदिरों को पूर्णतः नष्ट कर दिया गया अथवा जला दिया गया, जिसके कारण समस्त यहूदी विश्व में इधर उधर बिखर गए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने यहूदी धर्म की विजय, स्थापना एवं उद्भव के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।